बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सांसारिक दृष्टि से उसी मनुष्य को समझदार कहा जाता है जो धन कमाने के साथ साथ उसकी संभाल करना भी जाने। वैसे ही आध्यात्मिक धन बढ़ाने के लिए और उसकी सार संभाल करने के ढंग को जानने वाले को रूहानियत का समझदार कहते हैं। संसार में रहते हुए प्रत्येक प्राणी अपना हिसाब किताब स्वयं करता है कि उसे कितना लाभ हुआ है, वह कितनी हानि हुई है। ऐसे ही प्रत्येक गुरुमुख को भी अपने मन की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि उसका आध्यात्मिक धन कितना कायम है। अंदर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु कहीं उसके धन को लूट तो न रहे हैं। जिस प्रकार वर्षों की हुई कमाई को चोर पल में लूट कर ले जाते हैं, वैसे ही मन के ये शत्रु कई जन्मों से की गई आध्यात्मिक कमाई को झट से समाप्त कर देते हैं। इसलिए हर पल सचेत रहकर इन चोरों से स्वयं को सुरक्षित रखकर रूहानी धन की प्राप्ति का साधन अपनाकर अपना लोक परलोक संवार लेना चाहिए। रूहानी ज्ञान शब्दों का ज्ञान नहीं जो पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। यह इल्म सीना है, इल्म समीना नहीं है। यह परागंबत सद्गुरु के द्वारा सेवक में प्रवेश करता आया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुझे आज बताया है वह पहले मैंने सूर्य को फिर मनु को बताया था। वही ज्ञान मैं नए सिरे से तुम्हें बता रहा हूँ। हर युग में जब जब मैं धर्म पर अधर्म का पर्दा आ जाता है, तब तब मैं अधर्म के अंधकार को मिटाने वह धर्म को रोशन करने के लिए धराधाम पर अवतरित होता हूँ। अर्थात उन्हें इस वाणी को समझने के लिए स्वयं धरा पर आना पड़ता है। वाणी को समझाने के लिए स्वयं धरा पर आना पड़ता है। कोई कितना भी बुद्धिमान और विद्वान इंसान हो, सभा में खड़े हो घंटों लंबे चौड़े व्याख्यान देना भी जानता है हो, जिसे वाणी में कठिस्थ हो, परंतु फिर भी उससे वह रूहानी लाभ प्राप्त न हो सका जो जीव को सद्गुरु की शरण में आने से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सद्गुरु ही रूहानियत के सभी गूढ़ रहस्यों से परिचित होते हैं और वे अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी इन रहस्यों से अवगत करवाकर उन्हें आध्यात्मिक लाभ पहुँचाने हेतु इस पथ की ओर अग्रसर करते हैं। जिन संतों की बैठक सचखंड में होती है, उनका एक वचन जीव के हृदय को भेदने के लिए प्राप्त होता है, जो उसका समूचा जीवन ही बदल देता है। उसके अंदर की आंखें खुल जाती हैं, झूठा मोह समाप्त हो जाता है। फिर उसको सोना व मिट्टी में कोई भेद दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि जीव उनके वचन सुनकर उनके ऊपर कुर्बान जाते हैं और उनकी आज्ञा को शीश पर धारण कर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सद्गुरु की वाणी दूर की वाणी होती है। उनके मुख से निकला एक एक शब्द मन में जागृत पैदा करने का काम करता है, जबकि साधारण मनुष्य द्वारा कहा वही शब्द उतना महत्व नहीं रखता। कारण यही है
संतों की करनी वह कथनी में कोई भेद नहीं होता। संतों की परमार्थिक दृष्टि से ही जीव को रूहानियत की ओर अग्रसर करके उसके आत्मकल्याण में सहायक होती है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुरु प्रसादि आदि कहे जनु भिघ्नु पावु मुख द्वारा। दास भीकन जी कहते हैं, सद्गुरु की कृपा से मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया है और मैंने इस शारीरिक मोह से आज़ादी पा ली है। सद्गुरु की रहनुमाई में चलकर जीव रूहानी लाभ प्राप्त कर अपने दोनों लोक सवार लेता है। भगवान की कृपा से जिन्हें विवेक चक्षु मिल जाए और सत्य की परख हो गई है, वे असत्य पदार्थों को त्याग कर सच का ही सौदा करते हैं। जिनके मन पर माया के मलिन संस्कारों की परत जम चुकी है, वे रत्नों को त्याग कर कौड़ियाँ एकत्र कर रहे हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाने को एक बहुमूल्य लाल देकर फरमाया कि जाओ, शहर में जाकर कुछ जलपान ग्रहण कर आओ और जो शेष रकम मिलेगी वह वापस ले आना। भाई मर्दाना लाल लेकर एक दुकान पर गया। दुकान को उस लाल के बदले कुछ भोजन की मांग कर बाकी शेष बची हुई रकम देने को कहा। एक साधारण आदमी लाल की कीमत को क्या जाने, उस दुकानदार ने उस लाल को वापस देते हुए कहा, इस पत्थर के बदले भोजन के अतिरिक्त तुम्हें रकम भी दूं, मैं पागल नहीं हूँ। जाओ अपना पत्थर वापस ले जाओ। लाल लेकर भाई मर्दाना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और विनती की, आप तो फरमाते थे कि यह बहुमूल्य लाल, परंतु इससे तो फूटी कौड़ी भी न मिली। गुरु साहिब जी ने पूछा कि यह लाल किसके पास लेकर गए थे? भाई मर्दाने ने उत्तर दिया कि भोजन की इच्छा थी, इसलिए जहाँ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए मैं उसी दुकान पर गया था। गुरु साहिब जी ने कहा कि लालों की परख केवल जौहरी को ही हुआ करती है, इसलिए तुम इस शहर के सालासराय नाम के जौहरी के पास जाओ, वह तुम्हें इसकी वास्तविकता कीमत का ज्ञान करवा सकता है। आज्ञा पाकर भाई मर्दाना सालासराय की दुकान पर गया और उसे वह लाल दिखाकर उसकी कीमत आंकने को कहा। सालासराय ने उस लाल को परख कर कहा कि मेरे पास लाखों की संपत्ति है, यदि वह सारी भी दे दूं तो मैं इस लाल की कीमत अदा नहीं हो पाएगी। उसने उस कीमती लाल को दिखाने के उपलक्ष्य में उसे 100 रुपये भेंट कर दिया। अविचारणीय बात यही है कि उसी लाल को किसी तो साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ 4 आने भी न दिए और किसी ने उसका लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य डाल दिया। ऐसे ही सतगुरु के शब्द रूपी अमोलक लाल को कदरदान सिर के मूल्य पर भी सस्ता समझकर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं। जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं, वे आप भी इस दात से वंचित रह जाते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी इस लाभ से लाभान्वित होने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। वे तन व धन को दायमी समझकर अपनी श्रुति को इसमें अटकाए रखकर परलोक में भी दुख के भागी बनते हैं। सिकंदर बादशाह ने अनेकों देशों पर विजय प्राप्त की, अथाह धन दौलत एकत्र की,
वह अपने आप को दुनिया का बादशाह समझ अपनी वीरता पर गर्व से फूला नहीं समाता था। अपने देश की ओर वापस लौटते हुए मार्ग में अकस्मात उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह असहनीय दर्द से झटपटाने लगा। उसने सभी अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलाकर कहा कि तुम जितना दिल चाहे उतनी संपदा ले लो, किंतु किसी प्रकार मेरी इस पीड़ा का निवारण कर दो। लेकिन वैद्यों ने कहा कि वे इस पीड़ा को मिटाने के लिए सर्वथा असमर्थ हैं। पुनः उसने अपनी वीर सैनिकों को बुलाकर कहा कि आपने जिस पराक्रम से शत्रुओं को परास्त किया, उसी बल से मेरी इस पीड़ा को भी दूर कर दो। उन्होंने भी खिन्न मन से यही उत्तर दिया कि उनके समस्त अस्त्र शस्त्र बादशाह की इस पीड़ा को दूर करने में असमर्थ हैं। अपने वीर सिपाहियों से भी निराशाजनक उत्तर पाकर उसने अपनी रानियों व अन्य कुटुंबियों के आगे अपनी पीड़ा को कम करने के लिए उनकी सहायता की मांग की, लेकिन जिन्होंने भी कहा कि इस दुख के छुड़ाने के लिए उनके पास कोई युक्ति नहीं है, सब तरफ से निराश होकर कहने लगा कि अफसोस है, मुझे यह बात पहले किसी ने नहीं बताई कि मृत्यु अवश्य भावी है और मृत्युपरांत जीव के साथ सिवा उसके कर्मों के कुछ भी साथ नहीं जाता। सारी जिंदगी जिन्हें अपना समझ उनमें दिल रमाए बैठा रहा, अंत समय वह कुछ भी नहीं अपना न पाया। इसी प्रकार विचार करते हुए वह बहुत दुखी व परेशान होने लगा। वास्तविक तथ्य तो यही है कि इस जग की सारी रचना मिथ्या है। धन संपदा कुटुंब परिवार सब यहीं धरा रह जाना है। अंत समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक संत सद्गुरु ही जो जीव की इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी उसके संग साही होते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं कि हरि के सिवा जीव की सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। माता पिता पुत्र स्त्री भाई बंधु अंत समय में कोई भी मददगार नहीं होता। जिस धन संपदा और मकान जायदाद को अपना मान सदा उनमें चित्त को अटकाए रखता है, शरीर छोड़ जाने पर वह सभी यही धरा जाएगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इसलिए स्वयं को उनमें क्यों लिप्त कर रहा है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस जग को तुम स्वयं के न्याय मिथ्या समझो, अर्थात जैसे जाग जाने पर स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही संसार को भी जानो। सच्चे सुख व आनंद को देने वाले केवल सद्गुरु दातार हैं। गुरुमुख